पारा की 3 प्रक्रिया है। काया भेद, अगर तेरे शरीर में टच कर दिया जाए उस गोली को तो तू बुढ़ी नहीं होगी कभी भी। है जिसके पास वो बताएगा नहीं, किसी अदृश्य कर दिया, अगर वो बताता है उसका अपहरण हो जाएगा। वो भूमा फिर लोग नहीं जाकर उसको तहखाने में अंडरग्राउंड कैद कर देंगे और बताएंगे बनाओ। अब बताओ, अब ये परमाणु बमों की एक आपदा आएगी, उससे जो ये पूरी जो सभ्यता देख रहे हैं हम, ये सब नष्ट हो जाएगी, फिर सब युग आ जाएगा। अब ये कब होता है ये तो उस परमात्मा परमपिता को ही पता है, ये नज़दीकी दिख रहा है। तो ऐसे ही मेरी इच्छा हुई गंगा जी से, हे श्री गंगा जी, मैं बाल्यावस्था से तेरी शरण में आ गया और मुझे धन दौलत तो इच्छा नहीं है, बिना इच्छा की तू दे रही है, मुझे जितना चाहिए कमी नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ खाना वैसा तू दे रही है, कोई कमी नहीं है। एक चीज़ की इच्छा थी, हे माता रानी, चोरी से तो मिलेगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन जो है मेरे को बाघ की खाल साधना के लिए चाहिए। बाघ टाइगर बड़ी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि एक तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को रोकती है। जब हम बैठ के उसमें ध्यान करते हैं तो हमारी जो कुंडली शक्ति को जागरण में ये बड़ी लाभदायी होती है। चोरी का मिलेगा वन विभाग उसको जेल में डाल देगा, तो मैंने बोला मुझे चोरी का नहीं चाहिए, मुझे तो वाला चाहिए। तो सपने में बालिका के रूप में आई, बोली तुम नेपाल पशुपतिनाथ आओ शिवरात्रि पर, मैं तुम्हें दे दूंगी। और आँख खुली तो मैं गंगा सागर गया घूमते घूमते, और गंगा सागर से घूम फिर के और फिर मैं आया पशुपतिनाथ। वहाँ भी हमारे साथियों ने हमारे साथ धोखा किया। वहाँ रास्ते के किनारे की जो जगह है उन पर टिक्का लगा के पैसा मांगते हैं। बहुत से लोग जो गांव देहात से आते हैं अच्छे अच्छे रुद्राक्ष भी देते हैं, जो कीमती भी होते हैं। अगर वो रुद्राक्षों को हम खरीदेंगे तो काफ़ी हमको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, ये सुबह बैठते हैं, शाम को कोई नहीं घेरता है, बोला ठीक है। और उन लोगों ने घेर लिया, हम पीछे बैठ गए। तो क्या होता है कि एक प्रशासक है राजा की तरफ नियुक्त किया हुआ, गुटी संस्था है। वो गुटी संस्था सारे धार्मिक कार्यों को वही देख रेख करती है। तो सब उस गुटी संस्था का जो प्रशासक है उसके पास जाते हैं और कहते हैं हजूर हजूर आइए आइए, कुर्सी लगा रखी बैठी, आपको ढोना के लिए लकड़ी मिला? हाँ मिला। खाना मिला? हाँ मिला। ये मिला? हाँ मिला। महाराज मेरे को एक बाकी खाल, मैं नौकर आदमी हूँ, मैं क्या दूंगा बाकी खाल आपको, मैं नहीं दे सकता। ये पशुपतिनाथ भगवान दे सकते हैं, नेपाल का राजा दे सकता है, हम नौकर हैं। सबको ऐसे बोलता है। मैं भी सुन रहा हूँ ये सबको ऐसे कह रहा है। अगर मैं इसके पास जाऊँगा एक प्रकार से अपनी सिफारिश करने के लिए, मुझसे कोई भी ऐसा ही बोलेगा। ये कह तो ठीक ही रहा है, ये नौकर है, ये क्या देगा? हाँ नेपाल का राजा दे सकता है, तो वहाँ तक तो मेरा पहुँच नहीं है। मैं उसके दरबार में जा भी गेट पे मुझे नहीं घुसने देंगे। या मेरे पास कोई ऐसी जैविक शक्ति हो, हाँ ये महादेव दे सकता, मैं इसके दरबार में बैठा हूँ, अगर इसके पास तो जैविक शक्ति की कमी नहीं है, ये जो चाहे कर सकता है। ये तो प्रलंकर भी है, मृत्युंजय भी है, भयंकर भी है। तो मैं तो उन्हीं का जब ध्यान में लग गया। सब लोग बारी बारी उसके पास जा रहे हैं, देखा सब महात्मा के, ये महात्मा मेरे पास नहीं आया, मेरी कमर उसकी तरफ है, मुंह पशुपतिनाथ की तरफ है। शिवरात्रि के दिन सुबह मेरे पास 11 बजे आया, नमस्कार क्या हजूर नमस्कार, मेरे लाख सेवा बताओ। मैंने कहा खड़े खड़े में कोई सेवा नहीं, बैठते हो तो सेवा है। अब जमीन में कैसे बैठेगा, राजा की लेवल का व्यक्ति है। मैंने कहा ये पशुपतिनाथ का भूमि पवित्र है, पावनी है, वैसे आपका घर है, मैं आपको आसन नहीं दे सकता हूँ, आप आसन दे सकते हो मुझे, मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे कुटिया पे आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूँगा। तो बैठ गया। मैंने कहा आप लकड़ी तो धुना के लिए प्राप्त दे रहे हैं, खाना मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, पाव भर गाय का घी मुझे रोज़ देते हो, आटा सब्जी दाल सब दे रहे हो, बिना मांगे ही दक्षिणा भी मिल रही है। एक चीज़ की इच्छा थी, वैसे आप क्या देंगे, आप तो नौकर आदमी हैं, ये पशुपतिनाथ दे सकते हैं, या नेपाल के जो नरेश हैं राजा है महाराज वो दे सकते हैं। क्या चीज़ है हमारा, बोलो बोलो। हमने एक बाघ की खाल मेरे को साधना के लिए चाहिए। बाघ की खाल तो इस बार नहीं है, लेपर्ड की है, मैं फर्स्ट प्राइज आपको दूंगा। और जो हमारे जो साथी लोग सब मेरे से नाराज हो गए, इसको दे रहा हमको नहीं दिया, इसका मर्डर कर दो। और वो मर्डर करने के भी आए, वो 2 महात्मा भी आए हुए हैं, वो आगे और मेरी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। बोले तुम आओ, लड़का के देखो महात्मा को, गलती क्या है,
ये उसके बाद गया भी नहीं, वो खुद आके उसको दे रहा है कोई चीज़, तो तुम भी ले लो, तुमको किसने रोका है। उस साल में, पहले साल महाराज वीरेंद्र के वहाँ दरबार से मुझे लेपर्ड का मिला और बोला महाराज अगले वर्ष आना, आपको मैं टाइगर की भी दूंगा। फिर जो है फिर गए हम, तो वीरेंद्र का अवसान हो गया था, कोई दुर्घटना घट गई परिवार के साथ, तो ज्ञानेंद्र राजा बन गया। तो उसी प्रशासक ने ज्ञानेंद्र से कहा कि आपके बड़े भाई दाई ने महाराज को टाइगर की खाल देने के लिए बोला, बाघ के खाल, और वो तुम समा गए, चले गए। मैंने कहा अगर दाई ने बोला तो महाराज को कहीं से भी ला के दो। तो जो भी मेरी फोटो दिखाई मैंने आपको, ये 7 फीट का लंबा है, नाक से पूंछ तक का। फिर मैंने कहा भाई आप अगर ऐसे देंगे तो ऐसे तो मैं, मेरे को वन विभाग पकड़ लेगा। तो वहाँ से अपना लेटर लिख के वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है नेपाल का, उसको लिखा। नेपाल वाइल्ड लाइफ ने फिर हमारी भारत सरकार को इंपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट दिया। फिर भारत सरकार की वाइल्ड लाइफ दिल्ली में उन्हें इंपोर्ट परमिट दिया। फिर आप कौन से राज्य में रहते हो? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य में रहते हो तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ ने मुझे NOC और परमिट दिया, और फिर उसमें मार्क लगाएंगे, फिर आपको ओनरशिप का लेटर मिलेगा। तो ऐसे करके मुझे 2-3 साल लगाए कागजों को बनाने में, ऑफिसों में, और आज मेरे पास का लाइसेंस कागज सारे ओके मेरे पास तैयार है, दोनों चीज़ों के, लेपर्ड का भी और टाइगर का भी। सब अद्भुत ही अद्भुत है। अभी मेरे को इसी कुंभ मेले में एक बिना मुक्का रुद्राक्ष मिला, जिसका मुख ही नहीं है। 100-150 की माला, 100 रुपये की माला खरीदी, उसमें एक दाना बिना मुक्का आ गया है। बताइए, प्रणाम में अचानक नजर पड़ी, उसको देखा तो मुझको मुख ही नहीं। मैंने माला बेचने वाले को भी दिखाया, तो जी ओरिजिनल है। मैंने माला को धागा निकाल के उसको दाने को निकाल लिया, क्योंकि माला तो मैंने किसी को दे दिया। तो वो तो देने वाला लेने वाला वही है। तो विलक्षण तो विलक्षण ही है, जीवन ही विलक्षण है। और मैं तो इन योग क्रियाओं में पीछे पड़ा हूँ, तो योग क्रियाएं के लिए लगा हूँ, और योग क्रियाएं मेरे को चाहिए, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए भी नहीं, उपलब्ध है। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको। जैसे कि पारस पत्थर अभी भी मिल जाता है? हाँ मिलता है, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। पारस पत्थर का मतलब पारे को पत्थर बनाना है। पारा की 3 प्रक्रिया है। काया भेद, अगर तेरे शरीर में टच कर दिया जाए उस गोली को, तो तू बुढ़ी नहीं होगी कभी भी। अगर एक 20 साल या 15 साल के बच्चे के साथ बांध दिया जाए, वो 15 साल का ही रहेगा, 100 वर्ष की आयु में भी, वो बुढ़ा नहीं होगा, काया को भेद करेगा। वही गोली तांबे को सोना बनाएगी, और वो पारे को जो है लोहे को भेद करेगा तो पारस पत्थर हो गया, वो लोहे को सोना बनाएगा। ये विद्या आज लुप्त हो गई है, लुप्त है। जिसके पास वो बताएगा नहीं, किसी अदृश्य कर दिया। अगर वो बताता है उसका अपहरण हो जाएगा। वो भूमा फिर लोग नहीं जाकर उसको तहखाने में अंडरग्राउंड कैद कर देंगे और बताएंगे बनाओ, अब बताओ। इसलिए इन विद्याओं को पहले ही लुप्त कर दिया गया, जिसके पास भी थी। ये पारस संहिता में आपको कई चीज़ों का इसमें उल्लेख मिलेगा। तो महाराज जी लुप्त हो गई है तो लोग कैसे प्राप्त करेंगे? लोग तो गुरु से ही ज्ञान प्राप्त हाँ, करते हैं ना। देखो ऐसा है, पहले क्या था, आज से 5000 वर्ष पहले धनुर्वेद की विद्या थी, जो ब्रह्म स्तर, नारायण स्तर, ब्रह्मशिरा स्तर, पशुपति स्तर, वैष्णव स्तर, वज्रा स्तर, वरुणा स्तर, ये अस्त्र धनुष बाण पर चलते थे। कोई बम या मिसाइल ही नहीं थी। महाभारत काल में यही था। वो टैंक नहीं थे, हाथी टैंक थे, और बख्तरबंद गाड़ियाँ ही रथ थे, रथी महारथी हुआ करते थे। वो विद्या लुप्त हो गई। और आज कौन सी विद्या आ गई? तो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइलें। बाण से बाण टकराते थे, आज मिसाइल से मिसाइल टकरा रही है। आने वाली मिसाइल को मार रहा है, वहीं तोड़ के गिरा दे रहा है। वो हवाई जहाज कितनी स्पीड पे आ रहा है, उसको तोड़ के गिरा रहा है मार के। तो ये वही विद्या है जो बाण से बाण टकराती थी। जैसे महाभारत से पहले राम के राज्य में राम ने समुद्र में बाण उठाया और कहा मैं तुझे पूरा सुखा देता हूँ। तो आज वो विद्या है जो आज ये परमाणु बम बने, किस लिए बने हैं? ये परमाणु बम पूरा विनाश कर देंगे पूरी पृथ्वी का। जब परमाणु बम फूटेंगे तो धूल और धुआं का गुबार उठेगा और वायुमंडल में जाकर एक ऐसा परत बन जाएगा, बादल बन जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, अंधकार रहेगा, कि पेड़ पौधे की पत्तियां सब झड़ जाएंगी, पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब भोजन नहीं बनाएंगे पेड़ पौधे मर जाएंगे, और जब पेड़ मर जाएंगे तो ऑक्सीजन कौन बना के देगा हमको? ऑक्सीजन बनाने वाले ही वृक्ष हैं, वनस्पति है। इसलिए वनस्पति ही देवता कहा गया हमारे वेदों में, शास्त्रों में। ये वनस्पति को देवता क्यों कहा? कि हम मनुष्यों को, जीवों को प्राणवायु देते हैं। देने वाला ही देवता है, जो देता है।
तो वो ऑक्सीजन पैदा करके देते हैं। तो इसलिए वनस्पति देवता है, तो वनस्पति देवता बना दिया गया। जब वनस्पति देवता खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन बनेगी नहीं। तो मैं देहधारी स्तनधारी जो भी प्राणी है या श्वास लेने वाले जो भी पशु पक्षी हैं, ये सब बिना ऑक्सीजन के बिना वैसे मर जाएंगे, तो पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। फिर ये लाखों वर्ष तक इस पर जो परमाणु का जहर फैला होगा, जो 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं, अणु है, परमाणु है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जैविक है, जर्मस है, रसायन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियन है, ये जो जहरीले बम जो फूटेंगे तो पूरी पृथ्वी पर इसका जहर फैल जाएगा। ये जो जहर फैल जाएगा तो ये जहर जो है इस प्रकार का होगा कि 1-2 दिन में नहीं, हजारों लाखों बरस तक वो चलता रहेगा। और उसके बाद कोई ब्रह्मा जी महाराज आएंगे, फिर वो मानसिक सृष्टि में सनकादिक ऋषि, सप्तऋषि उनको उत्पन्न करेंगे, वो अपने तपोबल से फिर इस सृष्टि का आरंभ करेंगे, फिर वो नई सृष्टि चालू होगी। जैसे पहले डायनासोर बताते हैं लोग, हमने तो नहीं देखे, कहते हैं कि भाई पहले डायनासोर थी, एक प्रजाति थी डायनासोर की, और वो डायनासोर की जो जाति थी आज लुप्त हो गई। पूरी पृथ्वी से कैसे लुप्त हो गई? कहीं भी नहीं है। क्या कोई ऐसा बड़ा कोई आपदा आई थी पृथ्वी पर जो पूरी डायनासोर मरेगा तो और जाते हैं और जीव जंतु कहाँ बचेंगे? सभी नष्ट होंगे, डायनासोर अगर नष्ट होते हैं तो इसी प्रकार से ये सब इस प्रकार से हुआ है। अब ये परमाणु बमों की एक आपदा आएगी, उससे जो ये पूरी जो सभ्यता देख रहे हैं हम, ये सब नष्ट हो जाएगी, फिर सतयुग आ जाएगा। अब ये कब होता है ये तो उस परमात्मा परमपिता को ही पता है। ये नज़दीकी दिख रहा है। 6 महीने तो मैं रहता हूँ गंगोत्री में, 1-2 महीना बागेश्वर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, और 1-2 महीना मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। वहाँ भी मेरे एक आश्रम है गाँव के अंदर छोटा सा। मैं गोबर गणेश हूँ। मेरे 2 बच्चे, कच्चे, महिला, पुरुष सब मेरे हैं, वो सब मेरी सेवा करते हैं। कपड़ा धोना मैं धो नहीं सकता हूँ, वही धो के देते हैं। नहीं, मेरा आश्रम तुमने देखा किस प्रकार का आश्रम? मेरा कोई बड़ा महल नहीं है, मेरा कोई बड़ा महल नहीं है। मेरा 4 फीट का तो दरवाजा है कुटिया का, छोटा सा, और 2 फीट का चौड़ा है, झुक के घुसना पड़ेगा दरवाजे में। तो ये तो देखो अपने अपने विचारधारा, अपनी अपनी रुचियाँ हैं, किस हिसाब से क्या है, कैसा है।